आज हम देख रहे हैं आज का पेपर ओ लेवल का दूसरा पेपर था ये M2R5। ये पेपर अलग अलग जगहों पर अलग अलग आया है, मतलब 3 सेट थे पेपर के। अब आप 3-4 क्वेश्चन मैच करके देख लीजिएगा कि आपके सेट का है ये कि नहीं है। ठीक है, अगर आपका दूसरा सेट है तो आप कमेंट करके बताएं, हम दूसरा सेट भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो पेपर आया है वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें आंसर हम आपको बता रहे हैं। सिर्फ पहले का आंसर है HTML कौन सा संलग्न है, तो ये बी नंबर हो गया। इस ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होता है कोड। अगला है सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए उपयोग किया जाने वाला, ए नंबर हो गया। अगला है एंग्रेज जेएस एक्सप्रेशन के बारे में निम्न से कौन सही है, तो इनमें सभी सही है, डी नंबर। अगला है MVC में एक मॉडल है, तो ए नंबर डेटा को बनाए रखने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति है। अगला है निम्न में से कौन सा एक स्टाइल टैग है, तो ये सभी स्टाइल टैग हैं। अगला है तो डी नंबर हो गया। अगला है 6 CSS में से कौन सा बॉर्डर क्लास प्रोवाइडेड नहीं है, डी नंबर गटर बॉर्डर। अगला है 7 का निम्न में से कौन सा एक माउस इवेंट नहीं है, तो ऑन माउस स्क्रॉलर। अगला है 8 निम्न में से कौन सा मार्कअप भाषा का उद्देश्य नहीं है, डी नंबर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अगला है W3CSS एक मानक CSS जिसमें ए और बी दोनों jQuery और लाइब्रेरी दोनों असत्य हैं, ये नहीं होते। ठीक, अगला है तो इसका सही आंसर है डी नंबर। ठीक, 9 का। 10 का है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, डी नंबर टॉम बर्नर्स-ली। अगला है 11 का वेब क्लाइंट वेब पेज देखने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं, तो वेब ब्राउज़र। अगला है कंट्रोल और जो ऐसे एरो लगा है ये शिफ्ट बटन होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट और पी सबलिम टेक्स्ट में क्या काम करता है शॉर्टकट, तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता है। अगला है निम्न में से कौन सा मार्कअप भाषा है HTML पर आधारित है, तो XML। HTML और XML दोनों HTML पर आधारित है। अगला है निम्न में से कोड के संदर्भ में से कौन सा विकल्प गलत है, तो 304 नॉट फाउंड के लिए नहीं होता, ये गलत है। अगला है निम्न में से दिए गए टैग कंटेंट एलिमेंट स्टेटमेंट पर विचार करें, यूजर नेम का मान कैसे प्रिंट होगा, तो सी नंबर यूजर नेम ब्रैकेट के अंदर प्रिंट होगा। अगला है एंगुलर मॉड्यूल के लिए सही सिंटेक्स क्या है, तो वेयर वेरिएबल नेम और एंगुलर डेश डॉट मॉड्यूल, सी नंबर। अगला है 17 का निम्न इसमें से कौन सा एक नेटवर्क पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर पर अनुसरण किए जाने वाला नियमों का सेट क्या कहलाता है, तो प्रोटोकॉल कहलाता है, डी नंबर। अगला है 18 का इमेज पर अपना नाम लिखने के लिए किस टूल का उपयोग करेंगे, टेक्स्ट टूल, सी नंबर। इंटरनेट से जुड़ने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP। अगला है 20 क्वेश्चन का कंट्रोल शिफ्ट F सबलिम में क्या काम करता है, फाइंड द फाइल्स। ठीक है, बी नंबर। अगला है कौन सी CSS प्रॉपर्टी निर्देश करती है कि कैसे एक वीडियो एक छवि को उसकी सामग्री बॉक्स में फिट किया जाए, तो ऑब्जेक्ट फिट, सी नंबर। अगला है HTML में ऑर्डर की सूची, तो OL, बी नंबर। अगला है CSS सिंटेक्स को किस भाग में बांटा गया, तो 2 भाग होते हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू, फिर बी नंबर सही है। अगला है चौथा किसी तत्व का फॉन्ट कैसे बदलें, तो फॉन्ट ही ये एक होता है आपका टैग, बी नंबर। अगला है वर्तमान HTML टैग में बाहरी जावास्क्रिप्ट को कैसे कॉल करेंगे, तो ए नंबर स्क्रिप्ट SRT और जो आपका फाइल का नेम है .js। अगला है निम्न में से कौन सा एक्सप्रेशन सही है, तो डी है आपका, एक्सप्रेशन डबल कोट्स के अंदर होता है। अगला है आप सभी पैराग्राफ एलिमेंट में ग्रे रंग कैसे करेंगे, तो पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए पी और कलर ग्रे, डी नंबर। अगला है फॉन्ट का फेस सेट करने के लिए कौन सा करेंगे, तो फॉन्ट फेस, बी नंबर। अगला है किसी छवि के चारों ओर गुलाबी बॉर्डर देने के लिए किस CSS विशेषता का उपयोग करेंगे, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, तो इसका है बॉर्डर स्टाइल और कलर दोनों, तो सेकंड और थर्ड यानी डी नंबर सही है। ठीक, अगला है HTTP का पूर्ण रूप क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ए नंबर। अगला है इमेज पिक्सल के रंग को बदलकर एक इमेज का रूप बदलता है, कौन सा, फिल्टरिंग बोलते हैं इसको, 31। अगला है 32 का वेब प्रकाशन की आवश्यकता के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, डी नंबर। निम्न में से कौन सा सही है, तो ये इसका स्टाइल शीट सामग्री के अधिक प्रकार का, इसका डी नंबर सही है, सभी सही है इसके। अगला है एक HTML में 5 दस्तावेज के लिए, HTML5 के लिए एक डिक्लेरेशन क्या है, यानी HTML5 जो डॉक्यूमेंट है वो कैसे शुरू होता है, तो डॉक टाइप HTML का, ए नंबर सही हो गया। अगला है एक रंग प्रणाली के रंगों की श्रेणी जिन्हें हम प्रदर्शित या प्रिंट कर सकते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं
द गामुट, बी नंबर। अगला है इनमें से कौन सा एक सही CSS सिंटेक्स है, तो डी नंबर, बॉडी कलर और जो भी आपका कलर हो। ठीक, अगला है इनमें से कौन सा वेब किट के लिए CSS एक्सटेंशन प्रीफिक्स है, तो वेब किट के लिए है पहला ए नंबर, वेब किट। अगला है HTML मेटा डेटा निम्न में से किस टैग में होता है, तो हेड के अंदर होते हैं सब। अगला है निम्नलिखित में से HTML में कौन सा टैग सबसे बड़ी हेडिंग, तो बी नंबर, H1। अगला है एंकर एलिमेंट के किस निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी दर्शाती है कि उपयोगकर्ता वर्तमान में किसी एलिमेंट पर क्लिक कर रहा है, तो ये हॉवर इफेक्ट लगाते हैं इसके लिए। अगला है 41 CSS में छद्म वर्ण, छद्म वर्ण मतलब है सूडो क्लास, और निम्न में से कौन सा सही है, तो पहला नंबर है मैच ए स्पेसिफिक एलिमेंट। अगला है फोटोशॉप फाइल के लिए एक्सटेंशन, तो .psd, ए नंबर। अगला है इनमें से कौन सा इंटरनेट पर सर्च इंजन का उदाहरण है, बी नंबर, गूगल। अगला है किसी एलिमेंट के स्टाइल को परिभाषित करने के लिए किस चीज़ से सेलेक्टर का उपयोग करते हैं, डी नेम का। ठीक है, आप टैग का नाम लिखते हैं। अगला है बाहरी स्टाइल सीट को संदर्भित करने के लिए HTML सिंटैक्स, तो सी नंबर, लिंक से स्टार्ट होता है। अगला है निम्न में से कौन सा एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है, तो नोटपैड, सबलिंक, विजुअल स्टूडियो, ये सब एडिटर हैं, ए नंबर आपका नहीं है, पेंट। अगला निम्न में से कौन सा कोड सबसे कार्यक्षम है, तो इसका ए और बी दोनों सही है, दोनों कोड चलेगा, सी नंबर। अगला है निम्न में से किसका उपयोग एक विशिष्ट नियम को लागू करने के लिए किया जाता है, तो इसको बोलते हैं इम्पॉर्टेंट, सी नंबर। अगला है फोटोशॉप का कौन सा फीचर इमेज में हाल ही में हुए बदलाव को ट्रैक करता है, सी नंबर, हिस्ट्री पैनल। ठीक, अगला है CSS का उपयोग करके रंग निर्दिष्ट करने के लिए कौन सा तरीका मान है, तो RGB वैल्यू और हेक्साडेसिमल वैल्यू दोनों आप दे सकते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी नंबर। अगला है नीचे दिए गए CSS गुणों से टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, तो 51 का सी है फॉन्ट वेट बोल्ड। अगला है किसी छवि को टेक्स्ट के साथ घेरने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, तो 52 का है डी नंबर, रैप। अगला है मार्की टैग का उपयोग क्या किया जाता है, तो टेक्स्ट इमेज के अंश को स्क्रॉल करने के लिए, 53 का ए नंबर। 54 है HTML पेज को कैसे पढ़ें और रेंडर करें, तो सी नंबर के वेब ब्राउजर के माध्यम से। अगला है आई फ्रेम टैग का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी विशेषता किसको जोड़ने एम्बेड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ए SRC, आई फ्रेम स्पेस SRC लिखा जाता है। अगला दिए गए इमेज टैग में दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर क्या है, तो ये वैल्यू होता है। अगला है दस्तावेज के जूम स्तर को बढ़ाने के लिए कीवर्ड शार्ट क्या है, तो कंट्रोल के साथ प्लस आप इस्तेमाल करेंगे, बी नंबर। अगला है CSS में इमेज पुनरावृत्ति को नियंत्रित करने के लिए, बी नंबर है H1, बैकग्राउंड रिपीट को आपको करना है नन। अगला है नीचे दिए गए कोड में किस प्रकार के CSS का उपयोग किया गया है, तो P स्टाइल, यानी ये इसको बोलेंगे इनलाइन, सी नंबर। अगला है CSS स्टाइल या कोड का उपयोग करके सभी हाइपरलिंक अंडरलाइन हटाने के लिए, तो सी नंबर, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे। अगला है एंगुलर JS में एक मॉड्यूल क्या है, एक्सेट का ये है एप्लीकेशन, बी नंबर। अगला है नोटपैड प्लस प्लस में चालू पंक्ति को डुप्लीकेट करने के लिए, कंट्रोल डी, सी नंबर। अगला है कौन सी CSS प्रॉपर्टी छवि की स्पष्टता को निर्दिष्ट करती है, तो डी नंबर, ओपेसिटी। अगला है कौन सा कथन जावास्क्रिप्ट में वेयर और लेट कीवर्ड के बीच सही अंतर बताता है, तो डी है वेयर फंक्शन का स्कोप वेरिएबल को प्रभावित करता है, जबकि लेट स्कोप वेरिएबल के ब्लॉक को प्रभावित करता है। ठीक है, डी नंबर। अगला निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसके सभी कथन सही हैं, 65 नंबर के। अगला है CSS में से सेलेक्टर्स का उपयोग उन तत्वों को चयन करने के लिए किया जाता है जिन्हें आप क्लासेस कहते हैं, ए नंबर। ठीक, अगला है निम्न में से कौन सा सही है, BR टैग का उपयोग ब्लैक लाइन के लिए किया जाता है, ब्लैंक लाइन। ठीक, ए नंबर सही है आपका। अगला निम्न में से एक ब्राउज़र नहीं है, तो गूगल मीट ये ब्राउज़र नहीं है, बी नंबर। अगला निम्न में से एक CSS का उपयोग करके एलिमेंट करना संभव नहीं है, एनिमेट करना, किसका, विड्थ का एनिमेट। अगला है HTML5 में कौन सा वीडियो फॉर्मेट है, तो बी नंबर, WEBM, ये वीडियो फॉर्मेट है HTML5 के लिए। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसके एक और दो कथन सत्य हैं, 71 के। अगला है निम्न में से जावा स्क्रिप्ट कोड का आउटपुट क्या होगा, तो इसका होगा 50, डी नंबर। अगला है CSS का स्थित गुड डिफ़ॉल्ट मान क्या है, तो ये देखो इसको बोलते हैं CSS में प्रॉपर्टी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है रिलेटिव। ठीक है, 73 का। 74 है निम्न में से किस फाइल प्रकार में एनिमेटेड होने की क्षमता नहीं है, तो 74 का है बी नंबर, .psd फाइल। ठीक है, PNG ये सब आपके एनिमेटेड होते हैं। अगला है CSS पैडिंग प्रॉपर्टी का उपयोग होता है मार्जिन के लिए, डी नंबर। अगला है निम्न में से ट्रांजिशन में .4s का वर्णन करता है डरेशन, सी नंबर।
अगला है CSS में कलर ब्लैक को के रूप में जाना जाता है ए वैल्यू। अगला है कौन सी CS प्रॉपर्टी यह तय करने में मदद करती है कि टेक्स्ट को क्लिप किया जाना चाहिए, कुछ बिंदु दिखाएं, क्लिप्स दिखाएं या एक कस्टम स्ट्रिंग को प्रदर्शित करें। तो यह है टेक्स्ट ओवरफ्लो, 78 का डी नंबर। अगला 79, किसी भी वेब पेज से कंप्यूटर सिस्टम में फाइल ट्रांसफ़र को क्या कहा जाता है, डाउनलोड कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको जल्दी लग रहा है तो आप पुश करके आंसर सही से देख लें। अगला 80 नंबर है, निम्न में से मामले क्या हैं। ठीक है, आपको चेक करना है ये जो कोड लिखा है कलर रेड टेक्स्ट एंड डेकोरेशन नट स्कैन, तो इसमें केवल लास्ट वाला प्रिंट होगा, बाकी आपका एरर आ जाएगा। तो डी नंबर ओनली फॉन्ट स्टाइल इटैलिक वर्ड करेगा, बाकी नहीं करेगा। अगला है 81 का, निम्न में से किसे त्रुटि नहीं माना जाएगा, ए नंबर शून्य से विभाजित। ठीक। अगला है बॉडी बैकग्राउंड रंग के लिए किस विशेषता का उपयोग किया गया है, ए नंबर है बीजी कलर। अगला है एक CSS फाइल में एकाधिक लाइन टिप्पणियाँ कैसे सम्मिलित करें, सी नंबर। ठीक है, स्टेटमेंट आपको बीच में लिखना होता है। अगला है 84 का, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फोटोशॉप इमेज बनाने और हेरफेर तो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं सबके लिए, इसका है सी नंबर। ठीक। अगला है निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किसी छवि के कुछ हिस्से को हटाने के लिए, तो क्रॉप का, बी नंबर। इंटरनेट की उत्पत्ति अवधारणा कहाँ से हुई, बी नंबर अल्फानेट से। अगला जावास्क्रिप्ट में स्काई इज ब्लू लिखने का सही तरीका क्या है, बी नंबर। ठीक है। अगला है वेब पर छवियों का मानक रेजोल्यूशन, ये 72 ppi, ए नंबर। अगला है कौन सा चयन करता है एक निश्चित अवस्था के आधार पर तत्वों का चयन करता है, बी नंबर सूडो क्लास सेलेक्टर। अगला है नोटपैड प्लस प्लस में खुली हुई सभी फाइल क्लोज करने के लिए कंट्रोल W, है ना, जैसे आपका लिब्रे ऑफिस में होता है। अगला है 91, यदि हम निम्नलिखित में से दो वैरिएबल को जोड़ते हैं तो किसी प्रकार का मान मुद्रित होता है, कंट्रोल B। ये आपका आ जाएगा वैल्यू A10, बी नंबर आएगा टेक्स्ट वैल्यू, आपका स्ट्रिंग और वैल्यू दोनों टेक्स्ट प्रिंट करेगा। अगला है मास्क लेयर के साथ काम करते समय मिटाने वाले प्रभाव के लिए चित्र में हटाने और जोड़ने के लिए किस उपकरण करते हैं, तो लासो टूल, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जावास्क्रिप्ट एरेज को प्रभावित करता है, तो ए इट इज एन ऑर्डर लिस्ट वैल्यू। ठीक। अगला है निम्न में से किस उद्देश्य के लिए जावास्क्रिप्ट को डिजाइन किया गया था, तो HTML पृष्ठों में अंतर क्रियाशील जोड़ने के लिए। अगला है 95, निम्न में से जावास्क्रिप्ट कोड का आउटपुट क्या होगा, इसका सही आंसर है आपका बी नंबर अनडिफाइंड, एक में कोई वेरिएबल के साथ वैल्यू नहीं रखी गई है तो अनडिफाइंड है। अगला है सामान्यीकृत रंग सुधार के लिए कौन सा कमांड एक छवि में रंग समग्र योजना को समायोजित करता है, तो यह है द कलर बैलेंस। ठीक। अगला है यदि एक पैराग्राफ के लिए परम एक डॉम ऑब्जेक्ट है तो पैराग्राफ में टेक्स्ट बदलने के लिए क्या होगा, तो डी नंबर परम फर्स्ट चाइल्ड डॉट नोट वैल्यू, और इसके बाद आपको जो अपडेट करना है वो डी नंबर। ठीक। अगला है कंप्यूटर में जो एक नेटवर्क से जुड़े रहते हैं और अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करता है उसे बोलते हैं सर्वर, 98। 99 है, निम्न में से कौन सा निर्देश किसी को फॉर्म का उपयोग करने का अनुमति देता है, तो ये है NG फॉर्म, बी नंबर। अगला है एंगुलर JS एक क्या है, तो ये सभी जानते भी जावा स्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। अगर ये आपका पेपर था तो आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज अगले टाइम आपको पेपर देना है आगे तो आपको ज़रूर ये सब क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। किसी भी डाउट के लिए आप हमें कमेंट करें, किसी क्वेश्चन में डाउट के लिए आप कमेंट करें। आप अच्छे से पढ़ने के लिए से आप नोट करें, पुश कर देख लें। वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए हमने थोड़ा जल्दबाजी में पूरे क्वेश्चन करा दिए। ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।